इस वीडियो में हम आपको कंट्रोल बटन के साथ ए से लेकर जेड तक जितने भी फंक्शन हैं वो तमाम बताएंगे और इसके अलावा कंट्रोल बटन का और दीगर कीज़ के साथ इस्तेमाल है और जो फंक्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आप कीबोर्ड में माहिर बन सकें। जब हम Alt+F4 दबाते हैं, इन दो बटनों को इकट्ठा दबाते हैं तो कंप्यूटर में खुला हुआ कोई भी प्रोग्राम इससे बंद हो जाता है। F2 जो कि एक फंक्शन की है, F2 को हम प्रेस करते हैं किसी भी फोल्डर, तस्वीर या फाइल के नाम को तब्दील करने के लिए हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। Alt कंट्रोल और डेल या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, जब हम इन दो कमांडों में से किसी एक कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो टास्क बार खुल जाता है और कंप्यूटर अगर चलते हुए हैंग हो जाए, साकित हो जाए और काम करना बंद कर दे तो आप इन दो कमांडों में से किसी एक कमांड का इस्तेमाल करें और उस कमांड को मुंतखब करके एंड टास्क कर दें। तो जो आपकी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही होगी वो बंद हो जाएगी और कंप्यूटर काम करना शुरू कर देगा। इन दो कमांडों के साथ आप कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जब हम स्टार्टिंग ब्रैकेट बटन को प्रेस करते हैं तो फाउंड डिक्रीज होता है और जब ब्रैकेट एंड बटन को प्रेस करते हैं तो फाउंड इंक्रीज होता है। MS वर्ड में आप इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कंट्रोल बटन को दबा के रखें और उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट, इन दो बटनों को दबाने से आप फाउंड साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। MS वर्ड में आप टेक्स्ट को, मतन को सिलेक्ट करें और उसके बाद जब आप शिफ्ट F3 का बटन प्रेस करेंगे तो आप इससे तीन किस्म के फंक्शन ले सकते हैं। एक तो आपका तमाम मतन अपर केस लेटर में तब्दील हो जाएगा और दोबारा प्रेस करेंगे तो लोअर केस में चला जाएगा और इसके बाद एक बार फिर जब आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करेंगे तो आपका एक एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा। टैब की को प्रेस करने से आप अगले ऑप्शन में चले जाते हैं। एक से दूसरे सेक्शन में या एक से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए आप टैब बटन को प्रेस करते हैं और अगर आपका माउस किसी वजह से काम नहीं कर रहा हो तो अगले सेक्शन में जाने के लिए या अगले ऑप्शन में जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल करते हैं। Alt को टैब के साथ प्रेस करें या विंडो बटन को टैब के साथ प्रेस करें। आपके पास स्विच विंडो का ऑप्शन आता है और कंप्यूटर में खुले हुए प्रोग्रामों में से आप एक से किसी दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। Ctrl+A, जब आप कंट्रोल दबाने के बाद ए के बटन को दबाते हैं तो MS वर्ड में और इसके अलावा दीगर कई प्रोग्रामों में आपकी तमाम फाइलें, आपकी तमाम तस्वीरें या आपका तमाम टेक्स्ट, आपका तमाम मतन मुंतखब हो जाता है और उसके बाद आप दीगर कोई भी कमांड दे सकते हैं। Ctrl+B के साथ आपका टेक्स्ट नुमाया हो जाता है। Ctrl+C
या कंट्रोल प्लस इंसर्ट। आप इन दो कमांडों के ज़रिए कॉपी कर सकते हैं, तस्वीरों को कॉपी कर सकते हैं, फ़ोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को इन दो कमांडों के ज़रिए कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी, इस कमांड के साथ आप वेब पेज को बुक मार्क कर सकते हैं और MS वर्ड में फ़ॉन्ट विंडो खोल सकते हैं। फ़ॉन्ट विंडो जब खोलेंगे तो उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कौन सा डिज़ाइन आपने रखना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, आप किसी भी तरह की तब्दीली फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। MS वर्ड में जब आप कंट्रोल प्लस ई करते हैं, मतन को मुंतखब करने के बाद कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगी। इस कमांड के साथ आप MS वर्ड में सर्च विंडो खोल सकते हैं, कंट्रोल प्लस F, इसके साथ सर्च विंडो खुल जाएगी और आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर आप कंट्रोल प्लस जी के साथ सर्च कर सकते हैं और आप इस कमांड के साथ MS वर्ड में भी सर्च विंडो खोल सकते हैं और फाइल के अंदर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आपने कोई भी मखसूस लफ्ज़ ढूंढना है तो आप उस लफ्ज़ तक इस कमांड के साथ पहुंच सकते हैं। कंट्रोल प्लस H, आप इस कमांड के साथ नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड में किसी भी फाइल में किसी एक लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ या किसी एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ एक कमांड के साथ आप अपनी फाइल में मौजूद सैकड़ों या हज़ारों जुमलों को भी तब्दील कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई के साथ आप MS वर्ड में और दीगर प्रोग्रामों में सिलेक्ट शुदा टेक्स्ट को, मतन को इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे, इसके साथ आप MS वर्ड में अपने सिलेक्ट शुदा, मुंतखब शुदा मतन को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई की कमांड से ये होता है कि अगर अल्फाज कम हों तो वो फैल जाते हैं और एक पूरी लाइन बन जाती है, और अगर ज़्यादा हों तो वो सिकुड़ कर एक लाइन में सेट हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस के, MS वर्ड में और दीगर HTML एडिटर्स में आप मुंतखब शुदा टेक्स्ट के साथ हाइपर लिंक दे सकते हैं। हाइपर लिंक ये होती है कि आप किसी एक लफ्ज़ के साथ किसी और मज़ीद टेक्स्ट को अटैच कर देते हैं। इंटरनेट में आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड मज़ीद क्लिक मांगते हैं और जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और टेक्स्ट और मतन खुल जाता है, तो ये हाइपर लिंक होती है। आप कंट्रोल प्लस के साथ हाइपर लिंक दे सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल, MS वर्ड और दीगर प्रोग्रामों में आप अपने टेक्स्ट को बाईं जानब लेफ्ट साइड में अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एम, इस कमांड के साथ आप मुंतखब शुदा मतन को
बाएं से दाएं जानिब आगे की तरफ मुकर्रर शुदा मार्जिन के मुताबिक हरकत दे सकते हैं। Ctrl+N, इस कमांड के साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नई फाइल बना सकते हैं या फिर नया सफ़ा तख्लीक कर सकते हैं। एन से मुराद न्यू है, यानी कि नई फाइल या नया सफ़ा बनाना। Ctrl+O, आप किसी भी प्रोग्राम में बनी हुई फाइल को जब खोलना चाहते हैं तो आप Ctrl+O की कमांड के साथ आप फाइल को खोल सकते हैं। ये पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+P, इस कमांड के साथ आप अपनी फाइलों को प्रिंट कर सकते हैं। जिस फाइल को खोलकर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होते हैं, इस कमांड के साथ वो सफ़ा या दीगर सफ़ों को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और प्रिंट की कमांड दबा दें तो उसके साथ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+R, इंटरनेट ब्राउज़र में खुले हुए किसी सफ़े को आप रीलोड कर सकते हैं और MS वर्ड में मतन को दाएं जानिब अलाइन करने के लिए भी ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+S, MS वर्ड और दीगर तमाम प्रोग्रामों में आप अपनी फ़ाइल को महफूज करने के लिए, उसमें किया हुआ काम महफूज करने के लिए आप Ctrl+S की कमांड इस्तेमाल करते हैं और फाइल में किया हुआ तमाम का तमाम काम महफूज हो जाता है। Ctrl+T, इंटरनेट ब्राउज़र में एक नई टैब खोलने के लिए आप ये कमांड इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा MS वर्ड में टैब मार्जिन भी इस कमांड के ज़रिए सेट किया जा सकता है। Ctrl+U, MS वर्ड और दीगर प्रोग्रामों में आप अपने मुंतखब शुदा मतन के नीचे एक लकीर लगा सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। Ctrl+V, आप कोई भी कॉपी किया हुआ मतन या तस्वीर या फोल्डर Ctrl+V के साथ किसी भी नई जगह या लोकेशन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+W, गूगल क्रोम और दीगर ब्राउज़र में खुली हुई टैब को इस कमांड के साथ बंद कर सकते हैं। MS वर्ड में अगर कोई फाइल आपकी खुली हुई है, जब आप Ctrl+W प्रेस करते हैं तो वो फाइल बंद हो जाती है। Ctrl+X, मुंतखब शुदा मतन, तस्वीर और दीगर ऑडियो वीडियो को कट करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। जब हम फाइल को कॉपी करते हैं तो वो अपनी असल जगह भी महफूज रहती है और जब ऊपर वाली कमांड के साथ कट करते हैं तो वो फाइल उस जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है, अपनी असल जगह उसकी कॉपी महफूज नहीं रहती। Ctrl+Z, हमसे काम करते हुए जब कोई गलती हो जाए तो हम अनडू की कमांड देते हुए उस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं और पहले से पीछे वाले ऑप्शन में जा सकते हैं।
जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है काम करते हुए तो हम Ctrl+Z की कमांड इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Y। हमसे काम करते हुए जब कोई गलती हो जाए तो हम अनडू की कमांड देते हैं, Ctrl+Z की कमांड देते हैं। लेकिन हमें जब ये याद आ जाए कि अनडू की कमांड देना गलती है, पहले वाला मतन या फाइल ठीक थी, तो हम अनडू को रीडू करते हैं। हम रीडू की कमांड देते हैं, Ctrl+Y करते हैं। Ctrl+Z के साथ अनडू की कमांड होती है और Ctrl+Y के साथ रीडू की कमांड दी जाती है। MS वर्ड में और दीगर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अगर आप फाइल की पहली लाइन में जाना चाहते हैं तो Ctrl+Home की कमांड के साथ आप उस फाइल की सबसे पहली लाइन में पहुंच जाते हैं। Ctrl+End। इस कमांड के साथ आप फाइल की सबसे आखिरी लाइन में पहुंच जाते हैं। वो फाइल चाहे जितने भी सफ़ों की बनी हुई हो, आप उस फाइल की सबसे आखिरी लाइन में पहुंच जाएंगे। Ctrl+End। हमेशा तालीम हासिल कर ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।